हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को क्रॉस एग्जामिनेशन अकेडमी में स्वागत कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने आप लोगों को तंत्रिका तंत्र पढ़ा रहे थे। हाँ, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं जो होती हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ाया था, डिटेल से। तो आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे ये डेंड्राइट के आधार पर कोशिकाएं का विभाजन। ठीक है, तो डेंड्राइट के आधार पर कोशिकाएं 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एक ध्रुवी, ठीक है। नंबर 2 द्विध्रुवी, नंबर 3 बहुध्रुवी, नंबर 4 अध्रुवी, और नंबर 5 कोट ध्रुवी। ठीक है, कौन ध्रुवी? कोट ध्रुवी। तो इस तरह से हमारे 5 प्रकार थे। ठीक है, किसके? डेंड्राइट के आधार पर कोशिका 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, बहुध्रुवी, अध्रुवी और कोट ध्रुवी। ठीक है, एक ध्रुवी क्या होता है कि जहां पर या जिस कोशिकाओं में एक पदार्थ होता है, ठीक है, जिस कोशिकाओं में एक पदार्थ पाए जाते हैं वह एक ध्रुवी कोशिका होती है। ठीक है, जैसे कि ये है, ये इसमें क्या है कि ये जो है पाया जाता है वो एक पदार्थ पाया जाता है। ये जो है, ठीक है, ये क्या है? एक पदार्थ पाया जा रहा है। ठीक है, ये इसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं जो कि एक पाया जा रहा है, इसीलिए इसे एक ध्रुवी कहते हैं। और द्विध्रुवी में क्या होता है कि इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक, तो इसे हम द्विध्रुवी कहते हैं। बहुध्रुवी में क्या होता है कि एक या एक तथा 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुध्रुवी होता है। जैसे कि ये बना हुआ है, ये हो गया, इसमें बहुत सारे वो पदार्थ पाए जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण इसे हम लोग बहुध्रुवी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुध्रुवी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक वे पदार्थ पाए जा रहे हैं। ठीक है, अध्रुवी में क्या होता है कि इसमें होता है एक्सान। ठीक है, जो एक्साइन तथा डेंड्राइन, ठीक है, डेंड्राइन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक्सान ये होता है। डेंड्राइन क्या होती है? वो धागे नुमा संरचना होती है, जैसा कि आप लोगों को हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें न तो ये पाया जाता है न तो ये पाया जाता है। इसका मतलब ये ऐसे होगा। ठीक, ये क्या होगा? ऐसे होगा। ठीक है, इनकी दोनों में क्या होता है कि न तो ये डेंड्राइन पाई जाती है, ठीक है, और न ही एक्सान नामक जो कोशिका पाई जाती है वो होती है। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसे होगा। और कोट ध्रुवी में क्या होता है कि कोट ध्रुवी में क्या होता है कि इसमें एक लगे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक लगे होते हैं। ठीक है, छोटा पौध होता है और वह एक होता है, जैसे कि ये हो गया। ठीक, ये जैसा कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये बन गया भाई हमारा कोशिका। ठीक है, और इसी में एक ये छोटा सा लगा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोट ध्रुवी। ठीक, तो एक ध्रुवी, दो ध्रुवी, बहुध्रुवी, अध्रुवी और कोट ध्रुवी। ठीक, एक ध्रुवी में क्या है कि जो पदार्थ की संख्या है वो 1 है। ठीक है, और बहुध्रुवी में 2 है। द्विध्रुवी में 2 है, बहुध्रुवी में अधिक है। अध्रुवी में क्या होता है? डेंड्राइन और एक्सान। ठीक है, एक्साइन अब्सेंट होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कोट ध्रुवी में क्या होता है? एक छोटा सा लगा होता है। ठीक, अब आइए इनका हम जानते हैं कार्य क्या होता है। ठीक है, एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, बहुध्रुवी, अध्रुवी, कोट ध्रुवी। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार के हुए डेंड्राइट के आधार पर कोशिकाएं। ठीक है, फिर ये जो एक ध्रुवी कोशिका है इनका काम क्या होता है कि ये पाई जाती है हमारे भ्रूण। भ्रूण का तंत्रिका तंत्र होता है। ये कहाँ का होता है? ये भ्रूण का तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, ये भ्रूण का तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, और ये जो द्विध्रुवी होता है, जिसे हम लोग द्विध्रुवी या जिसमें 2 परिवर्तन पाए जाते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे शंकु तथा श्लेष्म से जुड़े होते हैं। ठीक है, कहाँ से? शंकु तथा श्लेष्म से जुड़े होते हैं। और ये जो बहुध्रुवी होता है ये पाया जाता है
कशेरुकी जीवों में, ठीक है। कशेरुकी मतलब जो एक जीव हो गए एक कोशिका या एक कोशिकाओं से अधिक जीव में, ठीक है, ये पाया जाता है बहुध्रुवी, ठीक है। एक ध्रुवी कहाँ पाया जाता है, भ्रूण के तंत्रिका तंत्र में, और द्विध्रुवी कहाँ पाया जाता है, शंकु तथा शल्क की कोशिकाओं से जुड़े होते हैं, ठीक है। बहुध्रुवी कहाँ पाया जाता है, एक तथा एक मतलब कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, जिनके शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। और ये जो अध्रुवी है ये पाया जाता है हाइड्रा में। कहाँ पाया जाता है, ये हाइड्रा में पाया जाता है। और जो कोट ध्रुवी होता है ये हमारे मेरुरज्जु और गंगोलिया से जुड़ी होती है। कौन जुड़ी होती है, ये कोट ध्रुवी, ठीक है। कोट ध्रुवी क्या होती है, हमारे मेरुरज्जु और गंगोलिया से जुड़ी होती है। मेरुरज्जु के पास गंगोलिया पाई जाती है जिससे ये कोट ध्रुवी कोशिकाएं जुड़ी होती है, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा था कोशिका के प्रकार, ठीक है। क्या था, कोशिका के प्रकार, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर 2 पोस्टीरियर नर्वस सिस्टम, नंबर 3 ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र, हाँ, तंत्रिका तंत्र मानव की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है, या मानव का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, भाग है, ठीक है, जिसे हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र आदमी या मानव जो भी काम को करता है या जो भी जिस प्रकार से काम करता है उसको संदेशित या उसे करने के लिए आदेश उसका तंत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। कौन करता है, तंत्रिका तंत्र है, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जो हमारी एक्टिविटी होती है या जो हमारा काम होता है वह सब हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी को एक राहपट मार दिए, ठीक है, हम किसी को एक राहपट मार दिए और वह गुस्सा में आकर हमारे हाथ को काट दिया, ठीक है, हमारे हाथ को काट दिया। तो उन्होंने हमारे हाथ को काट दिया, ये गलत किया, ठीक है। क्यों गलत किया, क्योंकि हमारे हाथ का उसमें कसूर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जो उसको करने के लिए कमांड कौन किया था, तंत्रिका तंत्र किया था, ठीक है। कौन किया था, तंत्रिका तंत्र किया था, जिससे कि वह उसे राहपट से हम उसे राहपट से मारे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला कौन सा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है पोस्टीरियर नर्वस सिस्टम और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसे हिंदी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और पोस्टीरियर को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर को कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ये जो ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र है इसे कहते हैं शैलन तंत्रिका तंत्र, ठीक है। क्या कहते हैं, शैलन तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो ये हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र और यह हो गया शैलन तंत्रिका तंत्र, ठीक है, शैलन तंत्रिका तंत्र, ठीक। अब बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। किसकी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार की होती है, यह भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 ब्रेन, ठीक है, किस क्या हो गया, ब्रेन, या जिसे हम लोग मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है, ये हो गई 2 प्रकार की। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा है स्पाइरल कोड, ठीक है, स्पाइरल कोड, ठीक है, स्पाइरल कोड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मेरुरज्जु, ठीक है। क्या कहते हैं, मेरुरज्जु, इसे कहते हैं मेरुरज्जु, ठीक है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन,
पहला हो गया कपालीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, कौन सा हो गया, कपालीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो गया कपालीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा हो गया मेरुरज्जु, ठीक है, इसमें भी मेरुरज्जु आता है, ठीक है। और ये जो शयन तंत्रिका तंत्र है ये भी दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अनुकंपी और पराकंपी, ठीक है, अनुकंपी और पराकंपी, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा तंत्रिका तंत्र हुआ, ठीक है। तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा था, तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा था। पहला कौन था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा कौन था, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा कौन था, स्वैलन तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब बात करते हैं हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित थे। पहले कौन थे, मस्तिष्क, ठीक है, और दूसरा कौन था, मेरुरज्जु, ठीक है। फिर उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये भी 2 भागों में बटे थे। पहला था कपालीय और दूसरा था मेरुरज्जु, ठीक है। और ये जो स्वैलन तंत्रिका तंत्र है ये भी 2 भागों में बटे थे। पहला था अनुकंपी और दूसरा था परिकंपी, ठीक। तो अब आइए हम बात करते हैं मस्तिष्क की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग, मस्तिष्क की, ठीक। तो हमारी हेडिंग आज की क्या है, मस्तिष्क, जिसे हम लोग ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेन, हाँ, ब्रेन क्या है, ये मानव का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। अभी तक क्या था, ये जो ब्रेन, मस्तिष्क जिसे हम लोग कहते हैं, वह सबसे मानव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। कौन है ये, मस्तिष्क, जिसे हम लोग मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। मस्तिष्क या जिसे हम लोग ब्रेन कहते हैं, ब्रेन यह सबसे महत्वपूर्ण आदमी का अंग है, ठीक है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि बिना मस्तिष्क के आदमी पागल कहलाने लगता है, ठीक है। ब्रेन जिसे हम लोग ब्रेन कहते हैं, उसके बिना मानो पागल कहलाने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की क्षमता गायब हो जाती है, अच्छा बुरा में फर्क नहीं पहचान पाता है, ठीक है। तो ये जो मस्तिष्क है वह आदमी का सब कुछ है, ठीक है। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं ये मस्तिष्क पर। मस्तिष्क क्या होता है भाई, मस्तिष्क बड़ा होने से आदमी क्या होता है भाई, मस्तिष्क या जिसे हम लोग खोपड़ी कहते हैं, ठीक है, या खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। तो मस्तिष्क से बड़ा हो जाने से आदमी दिमागदार नहीं हो जाता है, ठीक है। मस्तिष्क में कहते नहीं कि सबसे बड़ा दिमाग है या इसके पास कुछ ज्यादा मस्तिष्क काम करता है। तो मस्तिष्क का उसके जो कपाल होता है या जो खोपड़ी होती है, उससे बड़ा हो जाने से मस्तिष्क उसके अंदर ज्यादा नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आप पहले सबसे बात करते हैं मस्तिष्क, हाँ। तो मस्तिष्क क्या होता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसे आप लोगों को हमने बता ही दिया, ठीक है। तो हम लोग मस्तिष्क का जो 100% होता है उसमें से सिर्फ 4% ही यूज में ला पाते हैं, ठीक है। कितना, 4%। कितना भी आदमी दिमागदार क्यों ना हो, लेकिन वह 4% से ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। अपने दिमाग का सिर्फ वह 4% भाग हिस्से में ला सकता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि किंग ऑफ बॉडी, ठीक है, किंग ऑफ बॉडी, किंग ऑफ बॉडी, यह शरीर का राजा कौन होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक है। किंग ऑफ बॉडी कौन होता है, मस्तिष्क होता है। और 100% या अपने दिमाग का हम कितना भाग प्रयोग कर सकते हैं, 4%, ठीक है। कितना परसेंट, 4% दिमाग हम प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। और इसी 4% में, ठीक है, इसी 4% में आदमी एक बार में 70,000 बातें सोच सकता है या विचार अपने दिमाग में ला सकता है, ठीक है। कितनी, 70,000 बातें दिमाग को, मस्तिष्क के अंदर आदमी ला सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन कि आदमी अपने दिमाग को, मस्तिष्क का कितना परसेंट भाग प्रयोग में ला सकता है, 4%। किंग ऑफ बॉडी किसे कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। मानो एक साथ में कितनी विचार या धारणाओं को ला सकता है, 70,000, ठीक है। कितने ला सकता है, 70,000, ठीक है।
फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आदमी का मस्तिष्क फेल हो जाता है, हाँ, या दिमाग जो होता है उसका काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, जैविक मौत, हाँ, क्या कहते हैं, जैविक मौत, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है, जिसे हम लोग कोमा कहते हैं। कोमा में आदमी जब चला जाता है तो एकदम से बेसुध हो जाता है, ठीक है, उसको कोई होशो हसाव नहीं रहता है, ठीक है, सिर्फ उसका ये जो ब्लड हार्ट है वो पंप करता रहता है, जिससे कि वह एक मुर्दा, हाँ, जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता है, ठीक है, कहां पर, कोमा में। क्यों, क्योंकि उसके ये जो जैविक मौत हो गई, ठीक है, जिसके कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है, तो वह कोमा में चला जाता है और उसका सिर्फ हार्ट ही पंप करता रहता है, जिससे कि वह जीवित होता है, ठीक है। हार्ट पंप क्यों करता है, क्योंकि उसमें मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, एक कोशिका पाई जाती, तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, कोशिका, ठीक है, जो कि जिसके कारण उसका हार्ट जो है वो पंप करता रहता है, ठीक है, किसके कारण, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये उसको ब्लड, वो जो हार्ट है उसका पंपिंग को सुचारू रूप से चलाती रहती हैं, ठीक है। इसी कारण आदमी अपने जिंदगी के लास्ट स्टेज में होता है जब वह कोमा में चला जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, कि आदमी का वो जो कोमा के दौरान कौन से अंग से, हाँ, उसका ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है, तो यह है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हुआ, ठीक है। यहाँ से कितने क्वेश्चन उठे कि पहला क्वेश्चन क्या था कि अपने मस्तिष्क का कितने भाग इंसान यूज कर सकता है, तो 4%, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था एक बार में कितने विचारों को, अवधारणाओं को अपने दिमाग में ला सकता है, 70,000। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि बॉडी ऑफ किंग कौन होता है, या शरीर का राजा कौन होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं मस्तिष्क के भार की, ठीक है, किसका, मस्तिष्क का भार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मस्तिष्क का भार, ठीक है, हमारे एज के अनुसार या हमारे उम्र के अनुसार सबका अलग अलग होता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तो जब हम छोटे होते हैं या जो बच्चा होता है, ठीक है, जो बच्चा होता है उसका मस्तिष्क का भार जो होता है वह 300 से 400 ग्राम होता है, ठीक है, कितना होता है, 300 से 400 ग्राम, ठीक। और जो महिला होती हैं उनका जो मस्तिष्क होता है वह 1350 होता है, ठीक है, कितना होता है, 1350 ग्राम, ठीक है, या 1300 ग्राम होता है, सॉरी, ये 1300 ग्राम होता है, ठीक है, किसका, महिला का, ठीक है। और जो पुरुष होते हैं उनका होता है 1450 ग्राम, ठीक है, कितना होता है ये, 1450 ग्राम। बच्चे का क्या होता है, 300 से 400 ग्राम होता है। पुरुष महिला का क्या होता है, 300 ग्राम होता है। और जो पुरुष का होता है वह 1450 ग्राम होता है, ठीक है। औसतन या इनका औरेज निकाल लिया जाए तो वह 1.4 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम के बिटवीन होता है, ठीक है। ये हुआ उनका औसत, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये कि आप बताइए कि भाई महिला और पुरुष, हाँ, महिला और पुरुष में कौन सबसे ज्यादा दिमागदार होता है, या किसके अंदर मस्तिष्क ज्यादा पाया जाता है, हाँ। तो जिसको पता है हमसे पहले वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देहात या गांव में लोग कहते हैं कि महिलाओं के अंदर पुरुषों की अपेक्षा दिमाग कम होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार क्या होता है कि महिला का दिमाग जो होता है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पुरुषों का जो मस्तिष्क होता है वह एक डिब्बे के आकार होता है, ठीक है। कैसा होता है, डिब्बे के आकार होता है। जो पुरुष होते हैं इनका जो मस्तिष्क होता है वह डिब्बे के आकार होता है, और जो महिलाएं होती हैं
इनका दिमाग जो होता है वह तार के आकार का होता है, ठीक है। इनका दिमाग डिब्बे के आकार का होता है और इनका दिमाग जो होता है वह तार के आकार का होता है, ठीक है। ये जैसे हो गए तार। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए एक स्त्री और एक पुरुष, ठीक है, एक महिला और पुरुष शादीशुदा हैं जो आपस में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या बिता रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि पुरुष, ठीक है, ये जो पुरुष है वह ऑफिस से काम करके शाम के लौटा, ठीक है, ऑफिस से काम करके शाम के लौटा और शाम के लौटने के पश्चात जब घर पहुंचा तो अपनी महिला से, अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से, ठीक है, खाना मांगता है। खाना मांगता है तो उसकी महिला जो होती है, पत्नी जो होती है, वो उसको खाना लाकर देती है, ठीक है। तो जैसा वो खाना खाना शुरू करता है, खाना खाने लगता है, तो अपनी महिला से कहता है कि आज खाना में नमक क्यों ज्यादा है, ठीक है। अपने आज खाना में नमक क्यों ज्यादा हो गया भाई? कैसे ज्यादा हो गया भाई? सुबह से लेकर शाम तक मैं ऑफिस का काम करूं और शाम की आप लोग एक वक्त की रोटी हमें सही से नहीं दे पाते। तो महिला क्या करती है, वहीं पर शुरू हो जाती है, उसकी पत्नी जो होती है वहीं पर शुरू हो जाती है कि हमें दिन भर काम करना रहता है और सुबह से लेकर शाम तक घर में काम करती हूँ। वहीं पर क्या आपके पापा, आपके मम्मी, आपकी बहन, आपके लड़के, आपके बेटे, आपकी बेटियां, ये गांव के शर्मा जी हो गए, शर्मा जी की पत्नी, ठीक है। और शर्मा जी क्या कह रहे थे आपके बारे में? तो इस तरह से तो भाई पुरुष तो सिर्फ एक ही वर्ड बोला, क्या बोला कि आज खाना में नमक कम है, ज्यादा है, ठीक है। और महिला कहां से पहुंच गई, एक बार में 1000 वर्ड बोल गई। तो भाई बताइए यहाँ पर किसका दिमाग सबसे ज्यादा है? भाई पुरुष का जो था वो एक ही डिब्बा शुरू हुआ कि नमक ज्यादा है, ठीक। महिला का क्या हुआ कि हमें बहुत काम रहता है सुबह से लेकर शाम तक। फिर आपके पापा, आपके मम्मी, आपकी बहन, आपका बेटा, आपकी बेटी, गांव के शर्मा जी क्या कह रहे थे, उनकी बेटी क्या कह रही थी, आप ऑफिस में कुछ ज्यादा बिजी रहते हैं, ऑफिस में उल्टा सीधा काम हो रहा है, और ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की बातें रख दी। तो बताइए भाई इसमें सबसे ज्यादा दिमागदार कौन हुआ भाई? सबसे ज्यादा दिमागदार तो महिला ही हुई ना, क्योंकि वो पुरुष का एक बातों का जवाब वह अनेक बातों में दी, तो निश्चित रूप से महिला सबसे ज्यादा दिमागदार हुई, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ते हैं? मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं ब्रेन या मस्तिष्क की संरचना की, ठीक है। किसकी? ब्रेन या मस्तिष्क की संरचना की। तो भाई जब भगवान ने हमारा ब्रेन को बनाने लगे या मस्तिष्क को हमारे शरीर के अंदर डालने लगे तो उन्होंने बहुत दिमाग लगाया था, ठीक है, बहुत दिमाग लगाया था। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा ये खोपड़ा होता है। क्या होता है? ये हमारा ये खोपड़ा होता है और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा खोपड़ा, ठीक है, जिसे हम लोग खोपड़ी कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहीं पर एक ये और संरचना होती है गोलाकार, ठीक है, गोलाकार और संरचना होती है जहां पर 8 कार्पल्य पाए जाते हैं, ठीक है, 8 कार्पल्य अस्तित्व पाए जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और ये 8 हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया। यहाँ पर ये मस्तिष्क में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी उसको मस्तिष्क को सेफ्टी देती है, संरचना देती है, ठीक है। और यहीं पर 3 प्रकार की 3 और कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, ये जिसे हम लोग क्रेनियल झिल्ली से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है? वो क्रेनियल झिल्ली से बना होता है, जिसे हम लोग क्रेनियल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियल बॉक्स, ठीक है। ये बना किसका होता है? क्रेनियल झिल्ली का बना होता है, ठीक है, ये बना होता है क्रेनियल झिल्ली का, ठीक। और इसके अंदर फिर यहाँ पर मस्तिष्क पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, या जिसे हम लोग ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो खुदा ने भेजा, कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें खुदा ने भेजा लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, ठीक है। तो ये हो गया भाई इसका भेजा, ठीक है, लेकिन इसमें जब भेजा नहीं भेजा उसी को कहते हैं खुदा ने तुमको भेजा लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई ये हमारी बहुत, भाई अभी आपको बताया था ना
कि होता है बॉडी ऑफ किंग, हाँ, शरीर का राजा होता है। अगर भाई एक राजा खत्म हो गया तो फिर भाई उनके जो सेवक होंगे, हाँ, तो उनका क्या हाल होगा, ठीक है। तो इसीलिए खुदा ने जब इसको भेजा है ना, तो इसको एक अच्छी तरह से भेजा, हाँ, अच्छे सेफ्टी के साथ भेजा, ठीक है। क्योंकि अगर ये हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो समझ लीजिए हम भी हड़ताल पर बैठ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वह किंग ऑफ बॉडी होता है, ठीक है। तो ये खोपड़ा हो गया जिसके ऊपर बाल पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर एक ये 8 पाए जाते हैं, क्या, कापलीय अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, कापलीय अस्थियां, ठीक है, जो कि इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेनियल बॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्रेनियल सर्ग की बनी झिल्ली पाई जाती है, और उसके बाद फिर हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि इन सबका नाम क्या होता है, ठीक है। इन सबका नाम क्या होता है, जो क्रेनियल बॉक्स, क्रेनियल झिल्ली, ठीक है, इन दोनों में जो स्पेस है उसमें क्या क्या रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई खोपड़ा, ये हमारा हो गया खोपड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारा मस्तिष्क होता है वह 3 ये परतें जो होती हैं इससे के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एज वी नो, जैसे आगे आप लोगों को हमने आगे पढ़ाया, ठीक। अब यहाँ पर मस्तिष्क या ब्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है खोपड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पहली है इसका नाम होता है ड्यूरोमोटर, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ड्यूरोमोटर। ये जो पहला है इसे कहते हैं ड्यूरोमोटर। ये जो पहला वाला है जिसे ऊपरी परत कहते हैं इसका नाम होता है ड्यूरोमोटर, ठीक है। फिर ये जो बीच में पाया जाता है इसका नाम होता है एरेकेनाइट, ठीक है। क्या नाम होता है, एरेकेनाइट, ठीक है। इसका नाम हो गया एरेकेनाइट, ठीक है। फिर जो लास्ट में पाया जाता है ये, ठीक है, ये पहला हो गया ड्यूरोमोटर, दूसरा हो गया एरेकेनाइट, ठीक है, तीसरा पाया जाता है पायरामोटर, ठीक है। क्या पाया जाता है, पायरामोटर, ठीक। तो ये 3 प्रकार के हो गए भाई। ये हमारा खोपड़ा हुआ, खोपड़ा के ऊपर हमारे बाल उगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये पाया गया ड्यूरोमोटर, ठीक है। फिर पाया गया एरेकेनाइट, ठीक है। फिर पाया गया पैरामोटर, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, इसके ये जो खोपड़ा है और ये जो ड्यूरोमोटर है, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है या जो खाली जगह होती है ये चीज, इसका नाम होता है, क्या होता है पता है, सबड्यूल अवकाश, हाँ, सबड्यूल अवकाश। ये जो इसके खोपड़े और ड्यूरोमोटर के बिटवीन स्पेस पाया गया है इसका नाम होता है सबड्यूल अवकाश, ठीक है, सबड्यूल अवकाश। ये किसका नाम हुआ, ड्यूरोमोटर तथा खोपड़े के बीच की जो खाली रिक्त स्थान पाए जाते हैं उसका नाम क्या होता है, सबड्यूल मोटर, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये ड्यूरोमोटर और एक एरेकेनाइड, हाँ, के बिटवीन जो जगह या जो स्पेस पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है सब एरेकेनाइड अवकाश, ठीक है। क्या नाम होता है, ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया गया भाई इनका नाम क्या होता है, सब एरेकेनाइड अवकाश, ठीक है, सब एरेकेनाइड अवकाश, ठीक है। फिर उसके बाद ये एरेकेनाइड और पैरामोटर के बिटवीन जो स्पेस पाया गया उसे कहते हैं प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य, ठीक है, जो कि यहाँ पर भरा होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क, हाँ, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य, ठीक है, जो कि यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है। इसका नाम होता है प्रमस्तिष्क द्रव्य, ठीक है, इसका नाम होता है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य, सॉरी, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य, ठीक है। ये यहाँ पर भरा होता है, ठीक है, कहाँ पर, ये
ये यहाँ पर भरा होता है, ठीक है। ये द्रव्य पदार्थ के रूप में, लिक्विड के रूप में होता है, जो कि यहाँ पर ये भरा होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रमस्तिष्क द्रव्य, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम ये लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो जगह पाई जाती है उसका नाम होता है प्रमस्तिष्क वो अवकाश। लेकिन जो इसमें द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, जो इसमें द्रव्य पाया जाता है उसका नाम होता है सीरम द्रव्य। क्या होता है? सीरम द्रव्य, ठीक है। क्या होता है इसका नाम? सीरम द्रव्य, ठीक। तो ये दो प्रकार के हुए, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें सीरम द्रव्य पाया गया, ठीक। और इसमें क्या पाया गया? परामस्तिष्क मेरु द्रव्य, ठीक है। परामस्तिष्क मेरु द्रव्य, ठीक है। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं परामस्तिष्क मेरु द्रव्य की, ठीक है। किसकी? परामस्तिष्क मेरु द्रव्य, ठीक है। तो ये फिगर बना रहने दीजिए जिससे कि हम लोगों को अच्छा समझ में आ जाए। तो परामस्तिष्क मेरु द्रव्य कहाँ पर उपस्थित होता है? ये यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। ये कोशिका है जिसका नाम है पैरामोटर, ठीक है। क्या नाम है इसका? पैरामोटर। और दूसरी कोशिका ये है, ठीक है। ये हुई एक पैरामोटर, दूसरी हुई ये एरेकेनाइट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के अवकाश में जो द्रव्य या पदार्थ भरा होता है उसका नाम होता है परामस्तिष्क द्रव्य, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? परामस्तिष्क द्रव्य, ठीक। फिर उसके बाद यहां से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इसके कार्य की। हाँ, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम यह होता है कि ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये जो मस्तिष्क है, इसे बीच में क्यों रखा गया भाई? हाँ, इसको ये जो तीनों पाई गई डेवरोमोटर और फिर एरेकेनाइट, फिर ये पैरामोटर, इसकी क्या आवश्यकता थी भाई? इसको रखने के लिए डायरेक्ट खोपड़ा बना, खोपड़ा के बाद मस्तिष्क लग जाता। हाँ, क्यों उसको बनाया गया? तो भाई मस्तिष्क में को इसलिए बीच में रखा गया क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम नाव के पास जाते हैं और बाल को छिलवा जाते हैं तो वह अच्छे से वो क्या करता है भाई? मालिश करता है उसको, हाँ, उसकी मालिश करता है। तो अगर ये तो तीनों परतें ना रहें तो कभी कभी चोट तेजी से लग जाती है, हाँ, लग जाए, और जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़े, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि चोट लग जाती है, हाँ, कहीं पर लाठी से लग जाए या कोई मार देता है, तब क्या होता है कि ये सब परतों को, हाँ, ये सब जो परत पाई गई डेवरोमोटर, एरेकेनाइट, पैरामोटर, ठीक है, इन सबको भी घात पहुंचाते हुए चोट हमारे मस्तिष्क पर लग जाती है। फिर क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो काम करना धीमा हो जाता है, या काम करना क्या होता है? बंद कर देता है, ठीक है। तो हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो द्रव्य भरा होता है, ये द्रव्य हो गया, ये द्रव्य हो गया, इसका काम क्या होता है? ठीक है, ये जो द्रव्य पाया जाता है इसका काम क्या होता है? तो ये हमारे मस्तिष्क को उत्प्लावन देता है, ठीक है। क्या देता है? उत्प्लावन देता है अपने। भाई इसका वजन कितना होता है? 1.1 किलो से 1.4 हाँ, मतलब 1.5 किलो या 1.5 किलो के आसपास में इसका वजन होता है औसतन, ठीक है। तो ये अपने वजन के हिसाब से काम करेगा, तो भाई समस्या होने लगेगी, क्योंकि आदमी 100% का 4% भाग इस्तेमाल कर पाता है, ठीक है। अगर ये अपने वजन के अनुसार से लगाने लगे, काम करने लगेगा, तो भाई 100% में और उसको भाई बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, ये जो द्रव्य पाया जाता है ये उसमें उत्प्लावन देता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी आपने लोगों ने एक कविता पढ़ी होगी। कविता क्या है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बाहर निकालोगे तो आप पानी के बिना नहीं मर जाएगी, ठीक है, पानी के बिना नहीं मर जाएगी। क्या होता है भाई, वो जब जल में होता है तो उसको उत्प्लावन बल मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को अभी आप बताया जो मस्तिष्क के दौरान, ठीक है, जो मस्तिष्क होता है वो 3 परतों के बीच में रहता है, ठीक है। और ये तीनों के में क्या पाए जाते हैं? द्रव्य पाए जाते हैं, जो द्रव्य उसे उत्प्लावन देता है। ठीक उसी तरह
जब मछली अंदर रहती है तो उसको उत्प्लावन कौन देता है? जल देता है। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए कुआं, ठीक है, या जिसे इंदारा कहते हैं, कुइया, ठीक है, इसमें जब बाल्टी अंदर जाती है, ठीक है, जब बाल्टी पानी के भीतर जाती है तो बाल्टी को जब हम ऊपर खींचते हैं तो बहुत आसानी से आ जाती है। ठीक है, बहुत आसानी से आ जाती है। ठीक उसी तरह अगर हम मछली को बाहर रख देंगे तो भाई वो अपना काम को निरंतर नहीं कर पाएगी, और जो अपने शरीर को हिलाएगी तो उसके कोई ना कोई एक बैंड, हाँ, जो उसके हड्डियां होती हैं वो डैमेज हो जाएगी और वह मर जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्ट, ये ब्रेन हुआ, ये उसको द्रव्य पदार्थ भरे रहते हैं जिससे कि उसको काम करने के लिए उत्प्लावन बल मिल सके। ठीक है, उसी तरह जो मछली होती है उसको जल से बाहर निकाल देते हैं तो वह श्वसन कर लेती है। ठीक है, लेकिन उसे उत्प्लावन बल नहीं मिल पाता है जिससे वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है भाई? मस्तिष्क जो होता है वो आंतरिक भाग में घर्षण बल कम करता है। ठीक है, मस्तिष्क जो होता है वो आंतरिक भाग में घर्षण बल कम करता है। ठीक है, और जब हम सो जाते हैं भाई, जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा मस्तिष्क काम करता है। क्या काम करता है? हमारे पाचन क्रियाओं को सही रखता है, हमारे श्वसन को निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, यह सब काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। सबको अनुदेशित करता है, सबको आदेश देता है। ठीक है, तो ये जो मस्तिष्क है ये 24 घंटा काम करता है। ठीक है, कौन करता है? ये मस्तिष्क करता है। और मस्तिष्क को काम करने के लिए हमें भोज्य पदार्थ या इसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाँ, इसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाचन क्रिया में, ठीक है, या भोजन में जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा देने वाला सिर्फ 3 ही पदार्थ होता है। ठीक है, जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या हो गई? प्रोटीन। दूसरा क्या हो गई? प्रोटीन। तीसरा क्या हो गया? वसा। ठीक है, इन्हीं 3 पदार्थ पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में इसका पाचन होता है, और इन्हीं 3 हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है, या एनर्जी देते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक वसा, ठीक है, या जिसे हम लोग अंग्रेजी में फैट कहते हैं, इसका एक अणु टूटता है। ठीक है, कितना? एक अणु जब टूटता है तो यह हमें 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं। ठीक है, 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं। ठीक है, कितना देता है? 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं। इसीलिए मस्तिष्क को क्या कहते हैं? फैटेस्ट ऑर्गन। क्या कहते हैं? फैटेस्ट ऑर्गन उसको कहते हैं, ये फैट को कहते हैं। ठीक है, या जो कि सर्वाधिक मात्रा में मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, क्यों मस्तिष्क में पाया जाता है भाई? क्योंकि यह सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। हाँ, वसा का एक मॉलिक्यूल या एक अणु जब टूटता है तो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर या हमारे मस्तिष्क के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं फैटेस्ट ऑर्गन। ठीक है, जिसमें कि सर्वाधिक मात्रा होती है। ठीक है, किसकी मात्रा होती है? फैट, यानी वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो भाई आप लोगों से हमें उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में इतना आ गया होगा। तो आज की क्लास हमारी बहुत लंबी होती चली जा रही है, जिसके कारण हमको अब यहीं पर अपनी क्लास को या आज की क्लास को विश्राम देना पड़ रहा है। तो हम फिर से मिलेंगे कल इसी टॉपिक में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ। गुड बाय, टाटा।